एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जब पद्मावत मूवी रिलीज हुई उस समय फिल्म में राजा रतन सिंह, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के अलावा एक और लड़का भी था जो कि मलिक काफूर था, जो अलाउद्दीन का दायां हाथ भी था और उसका खासम खास नौकर भी था, जो रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम को अपनी सौतन समझता था और खिलजी से प्यार करता था। कौन था ये मलिक काफूर, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत में खिलजी के अलावा उसके नौकर मलिक काफूर को काफ़ी पसंद किया गया। एक किन्नर को अपनी सेना में भर्ती कर लेना और फिर उसे अपनी सेना का सेनापति बना देना काफ़ी अजीब था। इतिहासकार बर्नी के अनुसार इस अभियान में गुजरात में पाटन के राजा करण सिंह राज्य छोड़कर भाग गए। करण सिंह की रानी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया। अलाउद्दीन ने कमला से शादी कर उसे हरम में भेज दिया। ये शादी किसी भी मुसलमान राजा से हिंदू रानी की पहली शादी भी मानी जाती है। उसके बाद खिलजी की नज़र गुजरात के उस जवान लड़के पर पड़ी और अलाउद्दीन उसे देखता ही रह गया। वो लड़का था मलिक मानिक। खिलजी ने मानिक को बंधुआ बनाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद इतिहास में मलिक मानिक को मलिक काफूर के नाम से जाना जाने लगा। काफूर बहुत कम समय में खिलजी का खास बन गया था। दोनों में अतरंग संबंध होने की बात भी खूब कही जाती है। इन सब के अलावा काफूर बेहद शातिर, मिलिट्री जनरल और बेहद क्रूर था। कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को मलिक काफूर से ज़्यादा किसी ने नहीं तोड़ा फोड़ा। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु तक जीत हासिल की थी। काफूर इतनी बड़ी जीत हासिल दर्ज करने वाला पहला सेनानायक था। काफूर ने ही वारंगल के अभियान में कोहिनूर हीरा लूटा था। जी हाँ, कोहिनूर हीरा लूटने वाला मलिक काफूर ही था। इतिहास में कोहिनूर का जिक्र यहीं से शुरू हुआ था। काफूर ने अग्रोहा की लड़ाई में अजेय माने जाने वाले मंगोलों को भी हरा दिया था। मगर काफूर की महत्वाकांक्षा यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। वो सुल्तान बनने के ख्वाब भी देखने लगा था और उसके सुल्तान ना बन पाने में सबसे बड़ी अड़चन थी उसका किन्नर होना। इतिहासकारों की माने तो ये भी कहा जाता है कि काफूर ने खिलजी को धीमा जहर देना भी शुरू कर दिया था। जब खिलजी ज़्यादा बीमार हुआ तो उसने खिलजी को नज़रबंद करवा दिया। यही नहीं, काफूर ने खिलजी के बेटों को भी कैद कर दिया, उन्हें अंधा करवा दिया और सारे सरदारों को भी मरवा दिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने श्री का किला बनवाया। अब इसे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के नाम से भी जाना जाता है। काफूर ने इसी किले में ही खिलजी के बेटों को कैद करवाया था। उसने हुक्म दिया कि शहजादों की आंखें तरबूज की तरह चीरा लगाकर निकाली जाएं। इन सब के बीच खिलजी का बेटा मुबारक खिलजी कैसे भी बच निकला और वहां से निकलकर भागने के 36 दिनों के बाद कुछ सैनिकों के साथ वापस आकर सोते हुए काफूर की हत्या करा दी मुबारक खिलजी ने। हालांकि इतिहास में कई कहानियां हैं जो ये कहती हैं कि खिलजी ने काफूर को बहुत पहले ही मरवा दिया था। फिल्म के रिलीज के बाद लोगों के मन में ये सवाल था कि मलिक काफूर कौन है जो खिलजी को इतना प्यारा था। तो आपको अब ये पता चल ही गया होगा कि मलिक काफूर कौन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना।